सभी को नमस्ते जी। आइए मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने प्रार्थना की और यही हम सब की भावना कि हम परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम परस्पर मिलकर एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की सहायता से ही इस वेद विद्या को प्राप्त करें और हमारी ये प्राप्त की हुई वेद विद्या चहुं और प्रकाश फैलाने वाली हो। हम परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें, ईर्ष्या न करें, वैर न रखें। आइए प्रारंभ करते हैं। मेरे पास तो है निर्मात्री सभा का और इसमें है 72 नंबर पृष्ठ है। जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है, वैसे अन्य शास्त्रों में भी है, ये प्रश्न है। जैसा सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, मीमांसा, कर्म, वैशेषिक, काल, न्याय, परमाणु, योग, पुरुषार्थ, सांख्य, प्रकृति और वेदांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। क्या यह विरोध नहीं है? प्रश्न किया है कि जैसा सत्य असत्य का दूसरे ग्रंथों में परस्पर विरोध है, ऐसा वैसा अन्य शास्त्रों में भी है। जैसे हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, जो 6 दर्शन हैं, जैसा सृष्टि विषय में जो सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ, 6 शास्त्र हैं और 6 शास्त्रों में 6 बातें लिखी हैं अलग अलग प्रकार की। जैसे मीमांसा में कर्म से सृष्टि का निर्माण हुआ, वैशेषिक में काल से, न्याय में परमाणु से, योग में पुरुषार्थ से, सांख्य में प्रकृति से और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्या यह विरोध नहीं है? 6 ग्रंथों में 6 अलग अलग बातें लिखी गई हैं। उत्तर देते हैं इसका। प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी, अर्थात सांख्य और वेदांत में सृष्टि का क्रम है, दूसरे शास्त्रों में सृष्टि का क्रम लिखा नहीं है और इनमें विरोध भी नहीं है, क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं है। आपको अभी पता ही नहीं है विरोध किस प्रकार का होता है, अविरोध किस प्रकार का होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है, विरोध किस स्थान पर होता है, कब होता है, किस स्थिति में होता है? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में? प्रश्न। एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो, उसको विरोध कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सूर्य पूरब में निकलता है, दूसरा व्यक्ति कहता है सूर्य तो उत्तर में निकलता है, तीसरा व्यक्ति कहता है सूर्य तो दक्षिण में निकलता है। एक ही विषय है और परस्पर भिन्न भिन्न बातें हो गई, इसी को कहते हैं विरोध। एक बात का कई कई मत हो जाना, अलग अलग मत हो जाना, इसका विरोध। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है, यहाँ पर भी जो सृष्टि निर्माण का उत्पत्ति का विषय है, वह विषय तो एक ही है। उत्तर। क्या विद्या एक है व 2? एक है,
जो एक है तो व्याकरण, वैदिक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? यदि विद्या एक ही है तो ये इतने सारे विषय क्यों हो गए? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है। विद्या एक ही है लेकिन ये उसके अंग हैं अलग अलग, वैदिक के, ज्योतिष के, गणित के, व्याकरण के। वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसी प्रकार जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का विषय है उस विषय के 6 प्रकार से 6 अवयव 6 शास्त्रों में अलग अलग लिखे हैं, तो इसमें कोई विरोध नहीं। जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोग आदि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुम्हार कारण हैं। मिट्टी से जब हम घड़ा बनाते हैं, देखो कितनी सारी चीज़ें उसके निर्माण में होती हैं। तो कर्म कार्य करना, समय लगना है, मिट्टी चाहिए, विचार भी चाहिए, किस प्रकार घड़े का निर्माण करना है, कितना छोटा, कितना बड़ा मुंह होगा, कैसा आकार प्रकार होगा। संयोग वियोग आदि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुम्हार कारण है। वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में दी है, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य दर्शन में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। इससे कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे वैदिक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषध, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं। वैदिक शास्त्र में जो निदान है, उपचार, उसका निवारण, चिकित्सा, उपचार किस प्रकार करना है, और औषध दान, औषधि किस प्रकार कितनी मात्रा में कब लेनी है, और पथ्य के प्रकरण, भोजन किस प्रकार का लेना है, भिन्न भिन्न कथित हैं। परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है। ये सारे जो हैं औषध और उसका जो जितना सिद्धांत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई लेनी, किस प्रकार लेनी, किसका परहेज करना है, ये सारा जो विषय है, जो सारा सिद्धांत है, जो सारी प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य है रोग की निवृत्ति, रोग को दूर करना। उसी के ये भिन्न भिन्न कारण हैं। वैसे ही सृष्टि के 6 कारण हैं। इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्रकार ने की है, इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे। आगे एक इसमें अध्याय आएगा, 8वां अध्याय, उसमें सृष्टि निर्माण ही है, किस प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है, कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, क्यों होता है निर्माण, क्या आवश्यकता है इस निर्माण की, तो वह सारी प्रक्रिया 8वें समोल्लास में विस्तृत आएगी व्याख्या। वहाँ पर इसके विषय में विस्तृत हम जानेंगे। अब जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देंगे, अर्थात बाधा, जो जो हमारे पढ़ने पढ़ाने में बाधा आती है उसका हम निर्णय करेंगे, परस्पर विचार करेंगे, हम देखेंगे मेरे पठन पाठन में क्या चीज़ बाधा आ रही है। समय बाधा है, धन बाधा है, वातावरण बाधा है, या मेरे अपने विचार बाधा हैं। जो भी निर्णय होगा उसको आप विचार से देखेंगे, फिर कहते हैं उसको छोड़ देंगे। जैसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग, जो दुरात्मा हैं, दुर्व्यसनी हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनका पठन पाठन में रुचि नहीं है, उनके संग में हम रहेंगे तो वे भी हमें उस ओर प्रेरित करेंगे, पठन पाठन से हम विमुख हो जाएंगे, तो ये एक बाधा आएगी इसमें, इसको हमें छोड़ देना है। दुष्ट व्यसन, जैसा मद्यादि सेवन, नशे का सेवन करेंगे वो भी पठन पाठन में बाधा उत्पन्न पहुंचाता है, उसको भी छोड़ देना है। वैश्यागमन आदि, बाल्यावस्था में विवाह
अर्थात 25 वर्ष से पूर्व पुरुष और 16वें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, ये भी पठन पाठन में एक बाधा उत्पन्न होती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का न होना, ये भी पठन पाठन में बाधा होती है। राजा, माता, पिता और विद्वानों का प्रेम वेद आदि शास्त्रों के प्रचार में न होना, ये भी एक बाधा होती है। आज हमारे राष्ट्र में ये सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, जो वेद आदि शास्त्रों का प्रचार हमारे भारतवर्ष में नहीं हो पा रहा, जबकि ये विद्या यहीं की है। ये सारे संसार में यदि कोई सत्य सिद्धांत है तो वह भारतवर्ष का है, हमारे ऋषियों के सिद्धांत हैं, हमारे पूर्वजों के सिद्धांत हैं। लेकिन ये विद्या आज हमारे देश में ही, अभी जैसी चर्चा चल रही थी परस्पर, मैंने थोड़ा सा सुना कि आर्य समाज कभी चरम पर था, आज पतन पर क्यों है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि आर्य समाज वेद के सिद्धांतों को मानने वाला है। आर्य समाज कोई मतपंथ नहीं है। एक मुस्लिम भी आर्य समाजी हो सकता है, ईसाई भी आर्य समाजी हो सकता है, हिंदू भी आर्य समाजी हो सकता है। जो वेद के सिद्धांतों को मानता हो, जानता हो और उनको अपने आचरण में लाकर व्यवहार में उनको लाता हो, वही आर्य समाजी है, वही आर्य है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को और समाज कहते हैं समूह को। जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह है वही आर्य कहलाता है, और वही जो उनका समूह बना वो आर्य समाज। अब जब जिस राष्ट्र में राजा, माता पिता और विद्वान ये वेद के प्रचार में रुचि ना ले, नमस्ते जी, तो जब वेद के प्रचार में रुचि नहीं लेंगे, अब देखिए आप आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए अपने आसपास, अपने मित्रों के यहाँ, अपने संबंधियों के यहाँ, अपने गांव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में कितने माता पिता अपने बच्चों को वैदिक सिद्धांतों के प्रति जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं। कितने माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, जहाँ से वेद विद्या प्राप्त की जाती है। कितने माता पिता उस वेद विद्या को प्रसारित करते हैं। कौन सा राजा वैदिक सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए प्रतिबद्ध है या वो रुचि लेता है। कितने विद्वान आज वर्तमान में, कितने विद्वान हैं जो इन वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से समर्पित हों। वैदिक विद्वान बहुत हैं, एक से एक विद्वान हैं आर्य समाज में, ऐसा नहीं है। लेकिन वे विद्वान हैं, उनका मुख्य लक्ष्य आज बन गया है लोकेशना, ऐशना, वित्तेशना, इतना मेरा फीस है, इतनी मेरी दक्षिणा है, तब मैं प्रवचन देने के लिए आऊँगा। कार्यक्रम में आप विद्वानों को बुलाओ, उनकी फीस निर्धारित हैं, जबकि मुख्य लक्ष्य है वेद विद्या का प्रचार प्रसार करना। अरे किसी ने कोई सहयोग दे दिया, अच्छी बात, नहीं दिया तो भी अच्छी बात। आप तो ईश्वर का कार्य करने के लिए चले हो, ईश्वर आपका सहायता कर रहा है, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, फिर आपको भौतिक संसाधनों की इतनी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ऋषि कि जब राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेद आदि शास्त्रों के प्रचार में ना हो, तो ये ये भी एक कुसंग है, ये भी पठन पाठन में बाधा उत्पन्न करता है। जब हम इन सिद्धांतों को कहीं सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे कैसे? फिर तो अविद्या समाज में फैलती रहेगी। उसी अविद्या में हम पले बढ़े, उसी विद्या में हम मर गए, उसी अविद्या के कारण फिर अगला जन्म हमारा पता नहीं मनुष्य का होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जब तक अविद्या में रहेंगे तो कर्म दूषित होंगे, कर्म दूषित होंगे तो फिर अगला जन्म जो है वो प्रभावित होगा हमारा। अति भोजन, बहुत अधिक भोजन कर लेना, जब बहुत अधिक भोजन कर लेंगे फिर पठन पाठन में मन नहीं लगेगा। अति जागरण करना, बहुत ज़्यादा जागरण भी नहीं करना, अर्थात जैसे आजकल के हम देखते हैं 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे रात्रि के जागते रहते हैं और 4 बजे रात्रि में सोए, पार्टी करके, नाच गाने करके। हम एक बार प्रचार में कहीं गए तो वहाँ पर एक सज्जन के घर हम गए, हमने कहा अपने पुत्र को बुलाओ, जगाओ, तो वो कहते हैं जी 2 बजे तो सोता है, वो तो लेट उठेगा। लेट उठने का मतलब 8, 10, 11, 12 बजे तक उठेगा। क्यों सोता है, लेट कहाँ जाता है? कुछ नहीं, अपने मित्रों के साथ बैठा रहता है। तो ऐसा जब हम जागरण करते हैं रात भर 12 बजे, 2 बजे, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसमें हमारा विद्या भी बाधित होती है। इससे भी हमें बचना चाहिए, संतानों को बचाना चाहिए।
पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना। पढ़ना और पढ़ाना, इसमें आलस्य करना, वो तो पहले भी इसमें आया था हमारा, स्वाध्याय प्रवचनम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए या कपट नहीं करना चाहिए। यदि हम कपट करेंगे, छल करेंगे कि हम जो ये कक्षा चला रहे हैं इसका उद्देश्य विद्या का प्रचार प्रसार नहीं, कुछ और है, और यदि हम उद्देश्य कुछ और बना लेंगे, पठन पाठन का उद्देश्य नहीं बनाएंगे, तो वे भी विद्या के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। ना उतनी विद्या मैं दे पाऊंगा, ना दूसरे ले पाएंगे, क्योंकि छल कपट वो मेरे मन में ही अगर आ जाएगा तो उसको हम उतने प्रभाव पूर्ण तरीके से उस विद्या का दान नहीं दे पाएंगे। सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, और विद्या का लाभ हम ये समझे कि इसको पढ़ करके हम क्या करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश का हमें क्या करना है पढ़ करके, और दूसरे शास्त्र हैं, या अब पढ़ लिए, अब तो नौकरी लग गई, अब तो जॉब भी लग गया, अब तो व्यापार लग गया, अब तो मेरी 80 वर्ष की उम्र होगी, अब क्या करना पढ़ लिख करके। उम्र शरीर की हुई है, आत्मा का थोड़ा ही शरीर आयु होती है, आत्मा तो अनादि है, अजर अमर है। ये शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, ये विद्या फिर चाहिए। जैसे संस्कार अब बना करके ले जाएंगे, अगले जन्म में फिर वो संस्कार हमारे काम देंगे। आप लोगों के ये सबके संस्कार हैं जो इस वेद विद्या को आप प्राप्त करने के लिए समय दे रहे हैं, पुरुषार्थ दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसका जब हम लाभ सर्वोपरि समझेंगे, देखिए शास्त्र का एक वो आता है, प्रदीपः सर्वशास्त्राणां, समस्त जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका प्रदीप कहते हैं दीपक को। ये दीपक है विद्या। यदि दीपक है हमारे हाथ में तो हम कमरे में जाते हैं अंधेरे में, वहाँ तक प्रत्येक वस्तु को हम देख लेते हैं प्रकाश में। तो इसी प्रकार यदि विद्या है तो शास्त्रों को समझ सकते हैं। उपायः सर्वकर्मणाम, जो भी कार्य करते हैं, व्यापार का करें, कृषि का करें, दुकान का करें, घर का करें, नौकरी का करें, जो भी कार्य करेंगे वो विद्या के आधार से। यदि विद्या है कार्य अच्छा होगा, विद्या नहीं है कार्य गलत हो सकता है, दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसका परिणाम को अनुकूल ना हो सकता है। आश्रयः सर्वधर्माणाम, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, जितने भी धर्म हैं, पिता का क्या धर्म, पुत्र का क्या धर्म, छात्र का क्या धर्म, अध्यापक का क्या धर्म, राजा का क्या धर्म, प्रजा का क्या धर्म, इन सबका आश्रय तो विद्या ही है। इस विद्या के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए कहते हैं विद्या का महत्व सर्वोपरि समझना। ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, ये भी विद्या में एक बाधक है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वरूप स्वभाव को, जो जो उसके शुद्ध गुण कर्म स्वरूप स्वभाव हैं उनको हमने छोड़ दिया, और जो जड़ पाषाण आदि की मूर्तियां हैं उनको हमने ईश्वर माना। उसमें हम पूजा करने में, स्नान आदि करने में, कराने में, उनका साफ सफाई करने में उनका हम घंटों व्यर्थ अपना समय व्यर्थ करते हैं, वो विद्या में बाधा। माता पिता, अतिथि और आचार्य, विद्वान, इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना। सत्य मूर्ति तो ये हैं जो माता हैं, पिता हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, अतिथि। अतिथि भी शास्त्र की भाषा में विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है, जो वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करता है, उदर पूर्ति के लिए नहीं, दूसरे को छलने के लिए, बहकाने के लिए नहीं। तुम 5 बार गंगा जी नहा करके आओ, तुम यहाँ पर तवीज बांधो, तुम यहाँ पर गंडा बांधो, ऐसी विद्या नहीं बताएगा। वो वेद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करेगा। उनका सत्संग ना करना, उनकी सेवा ना करना, ये भी विद्या में बाधक। क्योंकि पहले भी आया था अभी वो अभिवादनशीलस्य नित्रम गद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवद। वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्व पुंड्र, त्रिपुंड, तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, ये भी देखो। वर्णाश्रम का धर्म क्या है? जो ब्राह्मण का है पठन पाठन का, क्षत्रिय का धर्म क्या है? राज्य की रक्षा करना और दूसरों की सबकी रक्षा करना। वैश्य का क्या धर्म है? धन अर्जित करना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उस धन का प्रयोग करना।
शूद्र का क्या धर्म है? इन तीनों वर्णों की सहायता करना। अब उस धर्म को हम छोड़ करके ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाते हैं, कोई ऐसे खड़ा वाला तिलक लगाते हैं, कोई पड़े वाला इस प्रकार तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड 3 उसमें वो बनाते हैं तिलक, कंठी, माला धारण, एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना, ये भी विद्या में सब बाधक ही हैं। काश्यादि तीर्थ, काशी आदि तीर्थ और राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास। मन में धारणा बना ली, बस राम 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 ऐसी का हम रटते रहें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा ही हम रटते रहें। हमने मान लिया हम तो ईश्वर का नाम जप रहे हैं, ये तो ईश्वर का नाम है ही नहीं, ये तो हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन से भी सीखेंगे। जो जो उनके सत्गुण हैं उनको हम धारण करें। हमारे पूर्वज थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, योगेश्वर थे, उनसे भी सीखना। लेकिन ईश्वर तो अलग सत्ता है, यदि उसका हमें पूजा करनी, उपासना करनी, स्तुति करनी, उसका जाप करना, उसका नाम तो ओम है, ओम का जाप करें। पाखंडियों के उपदेश से विद्या बढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भागवत आदि की कथादि से मुक्ति का मानना। पुराणों को पढ़ें, भागवत आदि जो पुराण हैं इनको हम पढ़ें और इनसे हम ये मानें कि इनसे मुक्ति हो सकती है, तो वो केवल फंसाने वाले ही हैं, वो तो और मुक्ति नहीं होगी, उनसे तो बंधन ही होगा। लोभ से धन आदि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना, धन में प्रीति बढ़ जाना, विद्या में प्रीति न बढ़ना, ये भी विद्या में बाधक है। इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं। यदि ऐसा हम कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बौद्धिक रोग, ऐसे रोग लग जाते हैं। आजकल के संप्रदायिक और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरे को विद्या सत्संग से हटा अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं। तीनों प्रकार से देखिए, उनका मन नष्ट कर दिया, मन में दूषित विचार भर गए, तन भी नष्ट कर दिया अर्थात शारीरिक शोषण। ऐसी विभिन्न घटनाएं हैं, आपके सामने हैं। बहुत सारे धर्मगुरु जेलों में हैं, उन्होंने क्या करा? यही तो किया, दूसरों का तन मन धन सब नष्ट किया। और चाहते हैं कि क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। अब वो जान लेंगे कि यदि इनको हम विद्या देने लगेंगे, इनको विद्या पढ़ाने लगेंगे तो हमारे जाल में फिर कौन फंसेगा, इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। अब ये हमारा दायित्व है। हम कहते हैं आज कि वर्तमान में अब बच्चों को गुरुकुल में कहाँ भेजें, गुरुकुल तो है ही नहीं, कौन बनाएगा जी गुरुकुल? ये दायित्व हमारा है। यदि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम ये प्रयास करें, एक गांव के व्यक्ति, 2 गांव के व्यक्ति, 10 गांव के व्यक्ति परस्पर हम मिलें, एक अच्छा गुरुकुल वहाँ पर स्थापित करें, 10 गांवों के बच्चे वहाँ पर पढ़ें, अच्छे विद्वान आचार्यों को बुलाएं, उनका हम अपने सहयोग से ही उनका सब वहन करें, खर्च करें, तो वो व्यवस्थाएं बन सकती हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि तन मन धन से प्रयत्न किया करें। अगला प्रश्न, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। एक श्लोक ये सूत्र पढ़ते हैं, स्त्री शूद्रो नाधियातामीति श्रुते, स्त्री और शूद्र न पढ़ें, यह श्रुति है। अब प्रश्न ये कह रहे हैं, क्योंकि यह अवधारणा है हजारों वर्षों से कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आज भी वर्तमान में ऐसे धर्माचार्य हैं, तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो ये कहते हैं कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। ये भी उसी चीज को कह रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ेंगे और ये भी वेद पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे?
हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। इनके पढ़ाने में प्रमाण भी नहीं, फिर प्रमाण भी दे रहे हैं कि इनका कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र का। उत्तर इसका ऋषि देते हैं, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वह शूद्र हो, स्त्री हो, गरीब हो, धनाढ्य हो, जो भी है, मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआ में पढ़ो। अब ये देखिए कटु भाषा, ऋषियों की भाषा भी कैसी होती है। वो कहते हैं तुम कुआ में पढ़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है। यह श्रुति कहते हैं वेद का कथन, किसी प्रमाणिक ग्रंथ की नहीं है। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रकरण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। देखो वेद के मंत्र का प्रमाण ऋषि देते हैं, ये है वेद का प्रमाण। तो यथे मावाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्नाभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। ये परमेश्वर की वाणी है वेद। और परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्यः सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणीम कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी क्या करो। अब ये देखिए सृष्टि के प्रारंभ में जो चारों ऋषियों को अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा, इन चारों ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने ये वेद जान दिया। और ये वेद जान देते समय जैसा आज करके तथाकथित धर्म गुरु है ना, वो कहते हैं कि ये गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप किसी को मत बताना इस गुरु मंत्र को। तो ये इस प्रकार का ईश्वर ने उपदेश नहीं दिया। ईश्वर ने स्पष्ट इस आदेश दिया ऋषियों को, जैसी ये कल्याणकारी वाणी, जो मुक्ति सुख देने वाली वाणी, लौकिक सुख देने वाली वाणी, ये जो वेदों की वाणी मैं आपको दे रहा हूं, जैसा उपदेश ऐसा तुम भी देना सबको। ये अब सबको ये नहीं कहा ईश्वर ने आप स्त्रियों को मत ये उपदेश करना, शूद्रों को उपदेश मत करना, गरीब को मत पढ़ाना, ये तो नहीं कहा। ये मां वदामी जनेभ्यः, जितने भी संसार के मनुष्य हैं सबको ये कल्याणकारी वाणी सबके लिए है, आप भी इसका उपदेश सबके लिए क्या करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं। इसका भी उत्तर देते हैं, ब्रह्मराजन्नाभ्याम इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्याय, वैश्य, शूद्राय, शूद्र और स्वाय अपने भृत्य व स्त्री आदि अरणाय और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हों। इसलिए यह कल्याणकारी वेदवाणी सभी के लिए एक समान है। कहिए अब तुम्हारी बात को माने वह परमेश्वर की बात को माने। इसलिए मनु महाराज जी कहते हैं ना, धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति। इसलिए जिसको सत्य का निर्णय करना हो, जिसको सही गलत का निर्णय करना हो, उसके लिए परम प्रमाण श्रुति है, वेद है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। और वही ऋषि कह रहे हैं, बताओ अब तुम्हारी हम माने या परमेश्वर की माने। जो पुराण आदि जो अन्य ग्रंथ हैं ये सब मनुष्यों के लिखे हैं, तो हम मनुष्यों की माने या ईश्वर की माने। परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। सामान्य भाषा में हम नास्तिक उसको मानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक।
जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेद पर विश्वास करता है, जो वेद की बात को मानता है, जानता है, अनुकरण करता है, वही आस्तिक है। और जो वेद की निंदा करने वाला है वह नास्तिक है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? यदि परमेश्वर ऐसा करेगा कि शूद्रों को वेद मत पढ़ाओ, स्त्रियों को वेद मत पढ़ाओ, तो ईश्वर तो फिर पक्षपाती हो गया। और प्रथम समोल्लास में जब ईश्वर के गुणों को हमने पढ़ा तो वहाँ पर तो ईश्वर न्यायकारी लिखा था। ईश्वर तो न्यायकारी है, ईश्वर तो दयालु है, और हम सब का माता पिता है, गुरु है, आचार्य है। क्या ईश्वर शूद्रों का पिता नहीं है? क्या ईश्वर स्त्रियों का पिता नहीं है? क्या ईश्वर उनके लिए माता पिता गुरु आचार्य नहीं है? ईश्वर सभी का, संसार भर के प्राणियों का माता पिता गुरु आचार्य है, वह न्यायकारी है। इसलिए उसका उपदेश, उसकी विद्या सभी के लिए एक समान है। जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वात और श्रोत इंद्रिय क्यों रचता? यदि परमेश्वर चाहता है कि शूद्र पढ़े ही ना, सुने ही ना, देखो कैसी कैसी यहाँ पर यातनाएं दी गई हैं, कैसे कैसे मत चले हैं। उनका कहना है यदि स्त्री या शूद्रों के कान में वेद के मंत्र चले जाएं तो शीशा पिघला करके कान में डाल देना चाहिए। जब शीशा पिघल करके कान में डालेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं यदि वेद का मंत्र का उच्चारण कर दें तो उनकी जिह्वा काट देनी चाहिए। यदि ईश्वर चाहता कि ये वेद ना पढ़ें, इनके कान में ना जाए, तो कान देता ही क्यों? कान दिए ही सुनने के लिए हैं, रसना भी बोलने के लिए है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए है। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। जैसे इस प्रकृति में ये पंच महाभूत अन्न, अग्नि, वायु, जल, औषधियाँ हैं, सभी के लिए हैं, ये वेद विद्या भी सभी के लिए है। और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। अब एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वह कक्षा में 3 बार असफल हो गया, विद्यालय में वह 3 बार फेल हो गया। सरकार, और जो आधुनिक सरकार है वे भी फिर उसको एडमिशन नहीं देती। अब क्या करेंगे? ये पढ़ेगा ही नहीं, इसको हमने खूब प्रयास कर लिया, अब इसको पढ़ाना व्यर्थ। तब कहते हैं उसका पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण है। माइक बंद कीजिए, किसका खुला है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। लोकेंद्र जी कौन है? लोकेंद्र जी अपना डांस बंद कर दीजिए, पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रवेश जी देखिए इनको, कौन है लोकेंद्र जी? हाँ बंद कर लो, अच्छा है। हाँ बिल्कुल, फिर उनको जो है हटा दो। आइए आइए आइए, वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पति।
बस बस आज ज़्यादा नहीं यार, ये जी ज़्यादा इसको विषय को नहीं बढ़ाना। अथर्ववेद का प्रमाण है, जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सादृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विंदते प्राप्त होवे। तो यहाँ अथर्ववेद का भी प्रमाण है, यजुर्वेद का भी प्रमाण है, अर्थात वेदों के प्रमाण हैं स्त्रियों के पढ़ने के लिए भी, शूद्रों के पढ़ने के लिए भी। यदि आपको कोई ऐसा तथा कथित धर्म गुरु कहता है इस प्रकार, तो आप इन प्रमाणों को नोट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं, देखो ये रहा वेद का प्रमाण, आप कैसे कहते हो ऐसा, वेद में लिखा है स्त्री भी पढ़े शूद्र भी पढ़े, सबके लिए विद्या है। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? अवश्य। देखो, श्रोत सूत्रादि में इमम मंत्रम पत्नी पठे, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। श्रोत सूत्र यज्ञ आदि के वो होते हैं, तो वहाँ पर एक मंत्र आता है इमम मंत्रम पत्नी पठे, जब पति पत्नी दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं। और जो वेदादि शास्त्रों को नहीं पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके? इसलिए ये प्रमाण है स्त्रियों की विद्या का। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भारतवर्ष में ऐसी अनेक महिलाएं थीं जिन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा और वो प्रकांड विदुषी हुई, गार्गी हुई और अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, बहुत सी ऐसी नारियां हुई हैं। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ? ये व्यंग है, देखो ऋषियों का व्यंग कैसा होता है। देवासुर संग्राम अर्थात वो तो फिर लड़ाई बाजती रहेगी। यदि पुरुष विद्वान है, स्त्री विदुषी नहीं है, या स्त्री विदुषी है, पुरुष विद्वान नहीं है, तो परस्पर वैचारिक मतभेद होगा। इसलिए जो स्त्री ना पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके? देखो कितने प्रमाण दिए ऋषियों ने। एक गुरुकुल में, हाँ जी, वो बाद का विषय है, बाद में चर्चा करेंगे। यदि गुरुकुल में अध्यापिका कहाँ से आएंगी? यदि अध्यापिकाएं या स्त्रियां वेद शास्त्रों की पढ़ी हुई नहीं हैं, तो गुरुकुल में पढ़ाने वाला कन्याओं को पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं, और यदि वो वेद पढ़ेंगी नहीं तो पढ़ाएंगी कहाँ से? इसलिए स्त्रियों की शिक्षा वेदों के अनुकूल है। और राजकार्य, न्यायाधीशत्वादि, गृहशास्त्रम का कार्य, जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। ये सारे कार्य विद्या से ही ठीक होंगे। ये जो दिनेश जी कह रहे हैं ना, जो आज वर्तमान का परिवेश ले रहे हो, ये पठन पाठन नहीं है, ये अक्षर ज्ञान मात्र है, और वो भी शुद्ध नहीं है। इसको विद्या नहीं कहते, ये केवल शिक्षा मात्र है। शिक्षा से विद्या प्राप्त की जाती है, और जो विद्या प्राप्त करता है वही विद्वान कहलाता है। ये तो शिक्षित कह सकते हैं इनको, और शिक्षित भी ठीक ठीक नहीं है, अक्षर ज्ञान होता है, विद्या नहीं है। सिद्धांत का जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ परस्पर कलह क्लेश होगा। देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या में भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि न जानती होती तो केकई आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती थी। वहाँ रामायण में प्रसंग आता है कि केकई दशरथ के साथ युद्ध में गई थी,
और महादशरथ के प्राण बचाए, तभी तो उसने दशरथ से वर मांगे थे। और युद्ध में कौन जाएगा वो भी पीछे पढ़ाया था। धनुर्वेद 2 प्रकार की विद्या होती है, एक प्रजा को पालन की और एक राजकाज चलाने की, युद्ध कौशल की विद्या धनुर्वेद में होती है। और यदि कैकेयी ने धनुर्वेद ना पढ़ा हुआ होता तो युद्ध में सहायता किस प्रकार कर सकती थी। इसलिए ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास कि जिनको हम ये सिद्ध कर सकते हैं स्त्रियां वेद पढ़ती थीं और वेदों का पढ़ने का अधिकार उन्हें है। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। ये सब अनिवार्य है। जैसे पुरुषों को व्याकरण, माइक फिर किसी का खुल रहा है, माइक बंद कर लीजिए। सुभाष चंद्रा जी, सुभाष चड्ढा जी हैं, ये माइक बंद कर लीजिए अपना सुभाष जी। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए। पुरुषों को भी व्याकरण, धर्म और जो व्यवहार की विद्या है, जीवन यापन की विद्या है, परस्पर व्यवहार की विद्या है, ये तो अवश्य पढ़नी चाहिए। वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैदिक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतानोत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्न पान बना और बनवाना नहीं कर सकती। अर्थात जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले कार्यों में जो प्रयोग करने वाले कार्य हैं, जहाँ पर उन विद्या की, उन सिद्धांतों की आवश्यकता है, उन सिद्धांतों को तो अनिवार्य रूप से ही सीखना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, स्त्री को भी पुरुष को भी, जिससे घर में रोग कभी ना आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। देखिए, जो भोजन की व्यवस्था होती है, पाकशाला की व्यवस्था होती है, वो महिलाओं के हाथ में है। अब महिलाओं को पता है कौन सा भोजन कब किस समय बनाना है, घर में कितने सदस्य हैं, कौन रोगी है, कौन स्वस्थ है, किसको क्या भोजन हानिकारक है, तो वो सब ज्ञान उसको होता है। उसी के अनुकूल व्यवहार की विद्या जब उसको आती है तो घर में फिर सुख रहता है, आनंद रहता है। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सकते। यदि वेदादि सत्य शास्त्रों का हम अध्ययन नहीं करेंगे, शिल्प विद्या को नहीं जानेंगे, तो भवन आदि को किस प्रकार बनवा सकेंगे, वस्त्र आभूषणों का बनाना बनवाना किस प्रकार सीख सकेंगे। गणित विद्या यदि सीखी नहीं है तो फिर वो हिसाब हम दूसरे को किस प्रकार समझाएंगे और उसको दूसरे का हम किस प्रकार समझ पाएंगे। वेद आदि सत्य शास्त्रों का यदि अध्ययन स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ईश्वर को, धर्म को ठीक ठीक किस प्रकार हम समझ सकेंगे, हम उसको जान ही नहीं सकेंगे और अधर्म से कभी नहीं बच सकते। अब कल्पना कीजिए, जिसने कभी वेद पढ़े नहीं, सुने नहीं, नाम तक वो जानता नहीं और वो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, तो फिर वो धर्म को, ईश्वर को, उसके गुण कर्म स्वभाव को, स्वरूप को ठीक ठीक किस प्रकार जानेगा। जब जानेगा नहीं तो धर्म से विमुख होगा, जाने अनजाने में बहुत से अधर्म के कार्य करेंगे और जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा अगला जीवन होने वाला है। अगला जीवन हम सबका लक्ष्य यही है कि हम पुनः मनुष्य का जीवन प्राप्त करें ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त करें, और उसकी प्राप्ति का साधन ये अपना वेद है, ईश्वर है। इसलिए वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना हम सब के लिए अभिष्ट है।
इसलिए वे ही धन्यवादार्ह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाएं। वे धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं, उसका महत्व बताते हैं, उनको उत्तम शिक्षा देते हैं, उनको उत्तम विद्या देते हैं, उनसे उनका शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाने। शरीर और आत्मा के बल के बढ़ाने के लिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार दिए हुए हैं, और ये 16 संस्कार शरीर और आत्मा जिससे सुदृढ़ होता है, बलवान होता है, उसके लिए ये 16 संस्कार थे। अब हम अपना अवलोकन करें, विश्लेषण करें, हमने अपने संतानों के कितने कितने संस्कार कराए, समाज में, परिवार में, मित्रों में, संबंधियों में कौन कौन से संस्कार होते हैं, और यदि होते हैं तो वे कृतकृत्य हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और नहीं होते हैं तो अपना विश्लेषण करें सब, जिससे वे संतान मातृ, पितृ, पति, सासु, ससुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से वर्तें। अब जब हम इस सिद्धांत को जानेंगे, सत्य विद्या को जानेंगे, वेद की विद्या को जानेंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा एक लघु ग्रंथ है व्यवहार भानु, आप लोग पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छा है, धन्यवाद है उनका। जिसने नहीं पढ़ा है आप उसको प्राप्त कीजिए कहीं से, मैं देखूंगा, PDF होगी तो मैं ग्रुप में डालूंगा, तो उसको अपने बच्चों को पढ़ाएं। उससे व्यवहार की विद्या है कि हम छोटे से, बड़े से, गुरु से, माता से, पिता से, राजा से, प्रजा से, विद्वान से, आचार्य से, किससे किस प्रकार का व्यवहार करें। ये सब सिद्धांत जब माता पिता अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो वो मातृ, पितृ, पति, सासु, ससुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र, संतान आदि से यथा योग्य धर्म से वर्ते। ये दिनेश जी का प्रश्न इसमें भी है उत्तर कि जो पढ़े लिखे भी आपस में कलह होता है, तो जब तक सिद्धांत नहीं होगा, व्यवहार की विद्या जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक ये कलेश चलता रहेगा। व्यवहार भानु, यही कोश अक्षय है। अक्षय में से जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। कौन सा कोश है ये? विद्या का कोश है ये विद्या का कोश है। विद्या का श्लोक नहीं आता है वो, न राज्यहार्यम न चोरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये कुर्वते वर्धतम एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये ऐसा एक विद्या का कोश है जो कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना होता हो। और ये ऐसा नहीं इसी जन्म में नष्ट हो जाएगा ना, जितनी जितनी हम विद्या ग्रहण करेंगे उसका संस्कार हमारे चित्त पर जाएगा। सूक्ष्म शरीर के साथ अगला जब जीवन हमको मिलेगा तो वह संस्कार हमें प्रेरित करेगा। आप सबके अंदर ये संस्कार है, तभी तो आप इस विद्या से जुड़े हुए हैं। उस संस्कार ने ही तो आपको प्रेरित किया। जैसे जैसे आपको ग्रुप में आपके मित्रों से, जैसे भी संबंधियों से कहीं से पता चला, तो आपकी बीच में ना बोलो जी, आपकी रुचि बनी, अर्थात उस जो संस्कार था पूर्व जन्म का आपका विद्या का पढ़ा हुआ, उस संस्कार ने आपको प्रेरित किया, आप फिर से पुनः विद्या से जुड़े। इसलिए ये अक्षय कोश है। अब बताइए क्या करें जी। नौवे समलास में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। 9वें में है। नमस्ते जी जी। जी हाँ, होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी इसको भी धैर्य पर। हाँ चलिए आगे। कोई नहीं, आइए।
इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाए, ये विद्या है। जितना आप खर्च करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। आपने विद्या सीख ली, आप सोचे अगर मैं दूसरे को बता दूंगा मेरी विद्या जाती नहीं। ये अभी पूछेंगे, इसको मैं समाप्त कर दूं बस अध्याय को, 5-7 लाइन रहेगा, उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं। आपके पास अथाह धन का भंडार है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़। आप 1 रुपया रोज खर्च करोगे तो 1 रुपया तो घटेगा, 10 करोड़ में से 1 रुपया तो कम हुआ। 10 रुपये खर्च किए, 10 रुपये तो कम होंगे। कितना भी अपना बड़ा भंडार है धन का, अन्न का, वस्त्रों का, आभूषणों का, लेकिन वो घटेगा यदि खर्च करोगे। यही केवल ऐसा एक कोष है जो खर्च करने से नित्य बढ़ता है और दाय भागी जी निज भाग लेते हैं। और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई भी नहीं हो सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं। इस कोष की रक्षा कौन करेगा? विद्या की रक्षा कौन करेगा? राजा करेगा और प्रजा करेगी। प्रजा में हम हैं, अर्थात यदि हम पठन पाठन करते रहेंगे, यही संस्कार, यही विद्या, यही विधि अपने संतानों को देते रहेंगे तो निरंतर यह विद्या बढ़ती रहेगी। कन्यानां संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, मनुस्मृति का श्लोक है। राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना। ये किसका उत्तरदायित्व है? राजा को योग्य है, राजा का है। और जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में रहने न पावे, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन विद्या पूरी जो होती है, दीक्षांत समारोह जिसको कहते हैं, का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वार्यन्न गोमहीवासास्ति कांचनं समर्पिषाम। ये मनुस्मृति का श्लोक है। संसार में जितने भी दान हैं, अर्थात जल का भी दान होता है, अन्न का भी दान होता है, गौ गाय का दान होता है, पृथ्वी भूमि भी दान में दी जाती है, वस्त्रों का दान, तिल का दान, स्वर्ण सोने का दान, घृत आदि का दान, इन सब दानों में से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्य की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है। इसके आगे चौथे समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहस्थाश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषये तृतीय समोल्लासः संपूर्णः। ये आपका तृतीय समोल्लास आज पूर्ण हुआ। कल चतुर्थ समोल्लास चलेगा। समावर्तन, जहाँ शिक्षा पूरी होती है, वह भी एक संस्कार है। विवाह गृहस्थाश्रम का कल से इसको प्रारंभ करेंगे। अब बताइए क्या कह रहे थे जी? एक एक बोलो। हाँ जी। उसका विषय ना लो, उसका विषय ना लो, आप उसका विषय नहीं लो। आपका कोई प्रश्न है तो उसको पूछो बस। हाँ 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद तो खाते थे, समर्थन क्या किया था उनका? जो रामकिशन मठ वो है, जो मठ है वहाँ आज भी खाते हैं लोग, वो स्वयं खाते थे। मनुष्य का भोजन नहीं है मांसाहार।
मानसा आगे आएगा इसमें भक्षा भक्षम विषय में। ऋषि दयानंद ने हमारे जीवन से संबंधित कोई प्रसंग नहीं छोड़ा जो इस पुस्तक में ना हो, आएगा इसमें वो भक्षा भक्ष में 10वें सप्ताह में। और एक संक्षेप में बता देता हूँ कि जो है शास्त्र का मत है, इसमें लिखा हुआ है बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्चते। ऐसे समस्त पदार्थ जो हमारी बुद्धि को, शरीर को नुकसान देते हैं, हानि देते हैं, उन सर्व पदार्थों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी जी जी। उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, उसमें चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑडियो तो आ रही है पूरी 57 मिनट की थी। अच्छा देखते हैं, उसको फिर से रिलोड करा देंगे, देखते हैं। ठीक है। सुबह के समय आप कभी भी कर ले करो। नंबर तो है मेरा आपके पास में, व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप पे आपका जो भी प्रश्न हो व्हाट्सएप पे डाल दे करो। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका प्रयास करता रहूँगा। मैं तो बार बार कहता हूँ जिसका जो भी प्रश्न हो उस पर डाल दे करो। ठीक है, आइए मंत्र पाठ करते हैं। सब मिल जाएंगे, वहीं पड़ी हैं यूट्यूब पे, वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।